दोस्तों CSIR सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 3 नोटिफिकेशन आउट हुए हैं। पहले नोटिफिकेशन में जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट है। सेकंड नोटिफिकेशन में MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट है। थर्ड नोटिफिकेशन में टेक्नीशियन की पोस्ट है और सभी में फ्रेशर कैटेगरी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो। इसमें हायर क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। टेक्नीशियन के लिए अगर आप 12th पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो। MTS के लिए 10th पास है तो जब भी आप अप्लाई कर सकते हो। इवन स्टेनोग्राफी में भी अगर आप 12th पास है जब भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो 1 बाय 1 करके हम सभी नोटिफिकेशन पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। हालांकि स्टेनोग्राफर की मैंने वीडियो बना दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं इसको यहाँ पे थोड़ा फास्टली रिव्यू करूंगा। यहाँ पे इसके एप्लीकेशन फॉर्म 1/12/2025 से लेके 31/12/2025 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें जूनियर स्टेनोग्राफर की 5 पोस्ट आई है, लेवल 4 की सैलरी मिलेगी। लगभग सभी अलाउंस काउंट करके एज पर 7 CPC 48,000 के आसपास आपकी सैलरी रहेगी। 12th पास होना जरूरी है। अगर आप इक्विवेलेंट है यानी 10th प्लस के 3 साल का आपने डिप्लोमा किया है जब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। उम्र आपकी 27 साल की होनी चाहिए। उम्र आपकी काउंट होगी 31/12/2025 से। ये जो वैकेंसी आई है CSIR NML की तरफ से आई है जो कि झारखंड में है। इसका एग्जाम भी झारखंड में होगा। इसमें अप्लाई करने के लिए आपको जो फी पे करनी है UR OBC को और EWS को 500 रुपीज पे करनी है। ST SC एंड PWBD वुमेन एंड एक्स सर्विसमैन को कोई भी फी पे नहीं करनी है। यहाँ पे आपका एक एग्जाम होगा। एग्जाम के बाद आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा। पहले आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा फिर आपका एग्जाम होगा। स्टेनोग्राफी टेस्ट यहाँ पे देख सकते हो। इवन मैंने एक डिटेल्ड में वीडियो बनाई है, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हालांकि और इसमें खास कुछ नहीं है। अब हम बात करेंगे जो MTS की पोस्ट आई है। यह पोस्ट CSIR NGRI की तरफ से आई है। यहाँ पे आप देख सकते हो नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से आई है। इसमें MTS की 12 पोस्ट आई है, जनरल कैटेगरी के 6 आई है, EWS की 1 आई है, OBC NCL की 4 आई है, SC कैटेगरी की 1 आई है। लेवल 1 की सैलरी मिलेगी। लगभग सभी अलाउंस काउंट करके 35,900 यानी 36,000 के आसपास आपकी सैलरी रहेगी। उम्र आपकी 25 साल से नीचे होनी चाहिए। लेकिन यहाँ में जो उम्र की गणना होगी वह 5/1/2026 से की जाएगी जो कि इसकी लास्ट डेट है। अब इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करेंगे। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 6/12/2025 से लेके 5/1/2025 शाम के 6 बजे तक आप इसके फॉर्म फिल कर सकते हो। यहाँ पे जो आपको HRA मिलेगा, एक्स सिटीज का HRA मिलेगा यानी 30% आपको HRA मिलेगा। और गाइज आपका जो एग्जाम होगा हैदराबाद तेलंगाना में ही आपका एग्जाम लिया जाएगा जहाँ पे CSIR सेंटर है। MTS के यहाँ पे आप जॉब प्रोफाइल देख सकते हो। आपका जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा, इसके लिए जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है वह 12वीं पास है, लेकिन ये जरूरी नहीं होता है। अगर आपका 10वीं पास क्वालिफिकेशन है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो और आप एलिजिबल है। फ्रेशर कैटेगरी कैंडिडेट भी एलिजिबल होंगे। ऑल इंडिया कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ जनरल इंफॉर्मेशन बेनिफिट अंडर काउंसिल सर्विस के बारे में लिखा है। DAT HRA आपको यहाँ पे दिया जाएगा। ये सब चीजें यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि जो आपका रिटर्न एग्जाम है, एक ट्रेड टेस्ट होगा, रिटर्न एग्जाम होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या क्या पहले होगा क्या क्या बाद में होगा। यहाँ पे एज लिमिट क्राइटेरिया दिया है कि 25 साल से नीचे जो है आपकी उम्र होनी चाहिए। 18 से 25 के बीच जो एज काउंट होगी आपकी 5/1/2026 से काउंट होगी। इन तीनों नोटिफिकेशन के लिए आप एज में कंसेशन भी ले सकते हो। अगर आप OBC कैटेगरी में आते हो तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपको 3 साल की छूट मिल जाएगी। अगर आप ST SC कैटेगरी में आते हो तो आपके पास ST SC का सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आपको यहाँ पे 5 साल की छूट मिल जाएगी। मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे आप देख सकते हो। पहले आपका स्क्रीनिंग होगा यहाँ पे, फिर आपका ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाएंगे यहाँ पे, यानी एक टेस्ट होगा। टेस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो 10th लेवल का टेस्ट होगा। 150 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का टाइम होगा। हिंदी और इंग्लिश तेलुगु लैंग्वेज में एग्जाम होगा। और गाइस यहाँ पे देख सकते हो इंग्लिश में भी होगा, हिंदी में भी होगा, तो आप जिसमें चाहे उसमें एग्जाम दे सकते हैं। यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज के 50 क्वेश्चन रहेंगे। और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। 1/3 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होगी, यानी एक क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 नंबर यहाँ पे काट दिया जाएगा। अब यहाँ पे रिटर्न टेस्ट के बाद आपको एक यहाँ पे जो है ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाएंगे। नॉर्मली ट्रेड टेस्ट होगा, ज्यादा कुछ खास नहीं होगा। यहाँ पे फी आपको 500 रुपीज देनी है, जो कि SBI चलान ऑनलाइन आप फी पे
पे कर सकते हो। यहाँ पे जो फी आपको ओबीसी और ईडब्ल्यूएस यूआर कैटेगरी को 500 रुपीज देनी है, बाकी सभी कैटेगरी को कोई भी फी पे नहीं करनी है। यही यहाँ पे डिटेल थी, खास कुछ डिटेल इसमें नहीं थी। अगर आपको कोई डिटेल चाहिए तो आप ये वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस पर फिर अच्छे से डिटेल डिस्कशन कर दूंगा उस पॉइंट को लेकर। यहाँ पे जो पोस्ट आई है टेक्नीशियन की 10 पोस्ट आई है, लेवल 2 की सैलरी मिलेगी लगभग 39,500 यानी 40,000 के आसपास आपकी सैलरी मिलेगी। यहाँ पे 28 साल से नीचे आपकी उम्र होनी चाहिए। एज काउंट होगी 30/12/2025 से आपकी एज काउंट होगी। फॉर्म आप 1/12 से लेके 30/12/2025 तक फॉर्म फिल कर सकते हो। 29/11/2025 को ये नोटिफिकेशन आउट हुआ था। ये वैकेंसी जो आई थी CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी की तरफ से, जो कि हैदराबाद तेलंगाना में है, उसकी तरफ से आउट किया गया था यह नोटिफिकेशन। यहाँ पे यूआर की 6, SC की 2, ओबीसी की 1 और ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट आई है। अब यहाँ पे कुछ रिजर्वेशन भी है। यहाँ पे ये आप रिजर्वेशन कैटेगरी देख सकते हो। इसमें भी आपको एक्स सिटीज का HRA मिलेगा, 30% मिलेगा। यहाँ पे एसेशनल क्वालिफिकेशन को थोड़ा ध्यान में सुनना है। देखो इसमें आप 10वीं पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो साइंस साइड से, लेकिन 10वीं में 55% नंबर आपके होने जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे एक्सपीरियंस आप फिजियोथेरेपी में होना जरूरी है इन मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, या फिर ऑटोनोमस कोई कंपनी है जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड है तो आप उसका एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ये फीमेल की 1 पोस्ट आई है। ठीक है, यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट में, क्योंकि अलग अलग देखो टेक्नीशियन की सभी पोस्ट कंबाइन किया गया है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग क्वालिफिकेशन भी मांगे हैं। और दूसरे क्वालिफिकेशन में यहाँ पे 10th पास है प्लस के 2 साल का एक्सपीरियंस है, जब भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये आप देख लेना, अगर आप 10th पास है, 10th में यहाँ पे 55% नंबर है, ITI सर्टिफिकेट है फिजियोथेरेपी में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे मेडिकल लैब टेक्नीशियन की पोस्ट आई है। इसमें सेम यहाँ पे 10वीं साइंस में 50% नंबर है, 3 साल का एक्सपीरियंस टेक्नीशियन इन मेडिकल लैब्स एंड डिस्पेंसरीज का, तो आप हॉस्पिटल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, पैथोलॉजी लैब्स का है तो आप अप्लाई कर सकते हो। सेकंड क्वालिफिकेशन में आपका 10th पास, 10th में 55% नंबर है और आपने 2 साल का एक्सपीरियंस लिया है, जब भी आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे अलग अलग क्वालिफिकेशन दिया है, यानी हर तरह का क्वालिफिकेशन है। ये क्वालिफिकेशन रहेगी टेक्नीशियन, फार्मेसी, ये इस तरह के यहाँ पे क्वालिफिकेशन है। फूड एंड हाइजीन में ये सभी यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिए हुए है। इसमें भी सेम एज का क्राइटेरिया कंसीडर किया जाएगा कि आपको जो है ST SC को 5 साल की छूट दी जाएगी, ओबीसी कैटेगरी को 3 साल की छूट दी जाएगी अगर आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है तो ध्यान में देने वाली बात है। अगर आपके पास ITI सर्टिफिकेट है इस नोटिफिकेशन में और 10th में 55% नंबर है तो यहाँ पे जो है आपको किसी भी तरह का एक्सपीरियंस नहीं देना है। ITI नहीं है तो 3 या 2 साल का एक्सपीरियंस है, डिपेंड करेगा आप किस क्राइटेरिया से फॉर्म फिल कर रहे हो, आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। कुछ मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में बात करेंगे। पहला आपका एग्जाम होगा, एग्जाम 150 क्वेश्चन का होगा, 10th लेवल का आपका एग्जाम होगा, 2 घंटे 30 मिनट का टाइम मिलेगा। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये एग्जाम लिया जाएगा। यहाँ पे आपके पेपर 2 होंगे, यानी एक ही दिन में 2 पेपर होंगे। वैसे तो एक ही पेपर है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने डिवाइड किया गया। मेंटल एबिलिटी के 50 क्वेश्चन है, 100 नंबर का एग्जाम है, कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं रखा गया है, ये आपको जस्ट क्वालिफाइंग करना। मेन आपका ये है पेपर पार्ट 2, यानी पेपर 2 आप बोल लो, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, और यहाँ पे 25-25 नंबर के 2 रहेंगे, यानी 25-25 क्वेश्चन रहेंगे, यानी 50 क्वेश्चन रहेंगे। और यहाँ पे 150 नंबर के रहेंगे। एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे 3 नंबर का होगा, तो यहाँ पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसमें रखा गया। जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट है, यानी जिस सब्जेक्ट में आपने ITI किया है या फिर जिस सब्जेक्ट में आप फॉर्म फिल कर रहे हो, मेडिसिनल से फॉर्म फिल कर रहे हो एंड अदर टेक्नीशियन पोस्ट पे फॉर्म फिल कर रहे हो, तो उससे रिलेटेड 50 क्वेश्चन, 150 नंबर का ये एग्जाम होगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। तो यहाँ पे सब कुछ यही दिया है। हाउ टू अप्लाई में अप्लाई करना है ऑनलाइन, 500 रुपीज यहाँ पे फी है, उन कैंडिडेट को फी देनी है। यहाँ पे जो ओबीसी, यूआर और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उनको फी देनी है। बाकी कोई भी फी ST SC, PWBD वुमेन या CSIR एम्प्लॉय, एक्स सर्विसमैन एम्प्लॉय को कोई भी फी पे नहीं करनी है। सो गाइस कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच गाइस।